जो आपने किसी कार्य को पूरा करने के बारे में सोचा था और उस सोच के साथ में आगे बढ़े थे, अब धीरे-धीरे स्पष्टता के साथ में वो कार्य होता हुआ भी नज़र आने लगा है। तो कई बार व्यक्ति आलस्य में आ जाता है, वो कार्य किसी और व्यक्ति विशेष को सौंप देता है कि आप पूरा कर लीजिए, हम किसी और तरफ बढ़ते हैं। जब साढ़े साथी अपने अंतिम प्रवाह क्रम को लेकर चल रही हो, तो व्यक्ति विशेष ऐसी भूल और ऐसी गलती करने से बचे। जिस कार्य के साथ में आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है, पूरी-पूरी ऊर्जा के साथ में उसी उपस्थिति को दर्ज करवाते हुए चलना, मकर राशि के महानुभावों के लिए जून 2024 में अत्यधिक आवश्यक है और हम जून 2024 का ही मासिक राशिफल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। देखिए, प्रथम भाव के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं, तो जो प्रथम भाव के अधिपति हैं, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और भीतर की अभिलाषाओं की जागृति को किस तरह से देखेंगे, उसके अधिपति ग्रह द्वितीय भाव के साथ में निरंतर गतिमान है। ऐसी अवस्थाओं में ये स्पष्ट किया जा सकता है कि आपके आत्मविश्वास का श्रेणीबद्ध क्रम निरंतर आपके साथ उजागर होकर चल रहा है। ये वो समय क्रम है और ये वो समय अंतराल है जहाँ पर आपके लिए कोई भी इंटरव्यू कॉल निकल कर आता है, कोई और पोजीशनिंग निकल कर आती है, आपके साथ एक घेरे से दूसरे घेरे में जाने की जो अवस्थाएं निकल कर आती है, वो स्पष्टतया आपके लिए विजय के तिलक को प्रतिबिंबित करता हुआ एक क्रम कहा जा सकता है, जहाँ से कोई भी रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष रहने वाली नहीं होगी। इसी भाव की स्पष्टता के साथ में इस बात को भी क्रमोन्नत गति से अपने साथ में रखिएगा कि यहाँ से जो समय संचालित है, आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में हैं, आप यहाँ मशीनरी संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में हैं, रियल एस्टेट अथवा कंस्ट्रक्शन में है, जोश भरे निर्णय के साथ में चलती हुई जो स्थितियां होती है, वो निरंतरता मांगती है। वही निरंतरता आप लेकर चलिएगा। जो पिछले 5 से 6 वर्ष बीते, उन्होंने बारंबार यही प्रदर्शित किया है कि धैर्य नामक शब्द की आवश्यकता जीवन में कितनी है और कितनी महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति मन की अवस्थाओं के साथ में मौन की तरफ जाता है तो आनंद की ओर जाता है, और जब व्यक्ति किसी भी अवस्था में धैर्य लेकर आ जाता है तो वो सफलता के प्रभावी मार्ग की ओर चलने वाला होता है, क्योंकि झुंझलाहट का शिकार होकर वो कहीं बढ़ने वाला नहीं होता। ये स्पष्टता आपके समक्ष यहाँ प्रतिध्वनित होती चली जा रही है। दूसरी तरफ ये भी गौर कीजिएगा कि प्रत्येक दिवस विशेष के साथ अनुमंत उपासना की ओर स्वयं को जोड़ना आवश्यक। व्यक्तित्व के साथ में जो ऊर्जा है, उसके साथ ही साथ एक ठंडक की भी जरूरत है, वो आप अपने साथ स्थापित करके जरूर चलें। द्वितीय भाव की ओर यात्रा यदि हम तय करते हैं, तो वाणी सारगर्भित तौर पर आपके लिए स्पष्टता भरे संकेत लेकर आगे बढ़ती चली जा रही है। आप रिएक्शन लेस होकर अपनी जर्नी को यहाँ इवॉल्विंग पर्पस देते चले जाएंगे। ये मूल प्रक्रिया अपने साथ आप निक्षेपित करते हुए ज़रूर चलिएगा, और इसी समय में पारिवारिक जनों के साथ किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने स्वरूप में रख कर चलने से आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए। इस समय के प्रक्रियाबद्ध चरण में ये भी आपसे प्रमुख निवेदन हम करना चाहेंगे कि जो यहाँ कोई भी डिसीजन पैतृक संपत्ति को लेकर है या फिर व्यापार में एक छोर चल रहा था, उसे 2 छोर के रूप में देखने की स्थितियां परिवार को लगने लगी है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा झुक कर चलिएगा, क्योंकि झुक कर चलने वाली स्थितियों के साथ में आप काफ़ी हद तक खुद के भीतर के बड़प्पन को महसूस करने वाले होंगे। यही अवस्था रखें और अपनी ऊर्जा को कहीं पर भी ज़ाया नहीं होने देते हैं आप, तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली रहेगी। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो पराक्रम भाव के साथ में राहु की स्थितियां निरंतर गतिमान है। ऐसे में आपके पुरुषार्थ में लगातार वृद्धि के क्रम आपके साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। यात्राओं से संबंधित कामकाज में विराट सफलता की ओर आप चलने के लिए अग्रगामी हैं। इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में भाइयों और मित्रों के साथ किसी भी कार्य का निर्णय अभी भी लेकर चलने से आप बचिएगा। आपको यहाँ आउट ऑफ द बॉक्स किसी भी पोजीशन के साथ में वर्किंग नोट मिल रहा है, तो वहाँ पर भी पूरी पूरी ऊर्जा के साथ में खुद को बढ़ाते चले जाना और बेहतर निर्णयों की प्रतिध्वनि के साथ में जीवन यात्रा को निरंतर यहाँ प्रवाहमान मार्ग देना, ये भी आपके लिए आवश्यक स्तर पर क्रमोन्नत करने वाली स्थितियां रहेंगी। इसमें हम कहीं पर भी आपके लिए नेगेटिव बेस नहीं देखते। इस बात पर भी आप
गौर करते चले जाएं कि ये जो समय प्रभावी तौर पर चल रहा है केमिकल संबंधी कामकाज में, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि इनोवेशन के साथ में जुड़ा होता है, परंतु वहां पर भी पेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड, ये जो अप्रोच है आपके साथ में कांस्टेंट बेसिस पर यदि बनी रहती है तो पराक्रम भाव के राहु के साथ में और बेहतरी आप यहाँ अपने लिए महसूस करने वाले हो सकते हैं। वहीं चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो मंगल और रोचक योग यहाँ निर्मित करने वाले होंगे। ऐसे अवस्थित अवस्था क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए जो रियल एस्टेट संबंधी कामकाज है वो मेजर लेवल के डेवलपमेंट को आपके साथ में इवॉल्व करने वाला रहेगा। ये एक पॉजिटिव फ्रेम आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। वहीं पर आप नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, पूरी पूरी ऊर्जा आपके साथ है। ये जो रोचक योग की स्थिति है अपने आप में आपके लिए भावी समय का एक निर्धारित निर्माण क्रम है। आप अपने लिए किसी जमीन संबंधी सौदेबाजी की तरफ भी जाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा निर्णय है जिसके साथ में आपको लगता है कि रुपए पैसे का निवेश इस स्तर पर जमीन में करना चाहिए, तो वो नेटिव प्लेस के आसपास के पोजीशन रहे तो बेहतर, या फिर कोई भी फार्म हाउस की तरफ जाना है, आपके लिए एग्रीकल्चर को रिलेट करती हुई पोजीशन भी साथ में जुड़ रही है, तो वहां पर भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। ये आप क्रियान्वित करते हुए चलें तो वहीं पर इस समय अंतराल में मेडिकल संबंधी फील्ड में भी आपके लिए काफी हद तक बेहतरी के शुभ संकेतों की स्थितियां समक्ष रहने वाली रहेंगी। उस तीव्रगामी ऊष्मा को अपने साथ आप जरूर लेकर आगे बढ़ते चले जाइएगा। पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले नहीं होते, क्योंकि कभी भी ज्ञान की स्थितियों के साथ में हानि नहीं होती। जो आपने पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, भीतर आत्मसात कर लिया, उसे छीना नहीं जा सकता। यही प्रक्रियाबद्ध चरण आपके सामने निरंतर तौर पर गतिमान है। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि शुरुआती 12 दिनों में शुक्र भी पंचम भावस्थ क्रम में रहने वाले होंगे। इसलिए आपके लिए जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स की अप्रोच होती है वो भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में आपके लिए कॉन्स्टेंटली चलने वाली रहेगी। यहाँ पर आपके साथ में जो पूर्वाभास की स्थितियां होती है वो भी ताकत दे रही है। जो संतान पक्ष को रिलेट करते हुए अप्रोच में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आपको गतिमान होना है तो वहां पर भी सहयोग रहेगा। एक बात और आप गौर कीजिएगा कि जो द्वादश और पराक्रम भाव के अधिपति पंचम भाव में होकर नवम, एकादश और प्रथम को देख रहे हैं, मन के भीतर की स्थितियों को एक ही मंतव्य के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं कि आपकी क्षमताएं निरंतर नए राह के प्रगति के प्रतिमान आपके समक्ष स्थापित कर रही है, और वहीं से जीवन ऊष्मा आपके लिए बढ़ती चली जा रही है। इसमें कोई भी नकारात्मकता एवं दोराई की स्थिति आपके लिए मौजूद नहीं। इसी समय की संभावनाओं के साथ में अपनी क्षमताओं को भी पूरे तरीके से सहयोग में रखते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। स्पष्टता इस बात की भी आप अपने साथ में रखने वाले हों कि यहाँ संतान को व्यापारिक जीवन में संलग्न करना है, उस लिहाजा भी बेहतरी है। आप स्वयं को किसी भी एजुकेशनल फ्रेम के साथ में नए सिरे से देखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना हो, उस लिहाजा ये समय अत्यंत सहयोगी है आपके लिए। षष्ठ भाव की चर्चा करें तो सूर्य, बुध और शुक्र की स्थितियां आधे महीने के बाद में साथ में गतिमान होने वाली होंगी। शुरुआत में सूर्यदेव की स्थितियां पंचम और उसके बाद षष्ठ में प्रवेश करेंगी। आप बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए इश्यूज और कुछ हद तक नेत्र संबंधी विकारों से पूर्णतया खुद को सावधान रखकर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। दूसरे प्रक्रियाबद्ध चरण में ये भी गौर करने की जरूरत होगी कि आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। अर्थ भार जो बने हुए थे उनको कम करने के रास्तों के साथ में जो चलना होता है, ये समय सारगर्भित तौर पर वहां पर भी आपको ऊर्जावान करके आगे की राह को प्रशस्त करता हुआ गतिमान कर रहा है, जहां से रुकावटें और बाधाएं दूर दूर तक भी आपके साथ नहीं, शत्रुपक्ष दूर दूर तक हावी नहीं। इसी वजह से आप अपने कार्यों के साथ में निष्णात गति को लेकर चलने वाले होंगे। परंतु 12 से 30 जून के मध्य कुछ ऐसे खर्चे भी सामने आ सकते हैं जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है। उस एक प्रक्रिया से आप पूर्णतया संभलिएगा।
वहीं सप्तम भाव की चर्चा करें तो राहु का दृष्टि संबंध सप्तम भाव पर है। कई बार जो भय भीतर से निकल कर आते हैं, संशय निकल कर आते हैं, उनको डिकोड करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो आपकी जर्नी को और ज़्यादा फियरलेस करते चले जाते हैं। इस अवस्था के साथ चलिएगा। कोई भी नए कामकाज की शुरुआत हुई है, आपको लग रहा है कि यहाँ कमियां हैं, तो उन कमियों के ऊपर कार्य करते हुए आपकी यात्रा और अधिक स्थिर होने वाली हो सकती है। ये एक प्रक्रिया अपने साथ अपनाकर आप चलिएगा। इसी समय के तथ्यात्मक क्रम के साथ में एक बात बारंबार याद रखने का आप प्रयत्न कीजिएगा कि यहाँ से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है, यहाँ से भीतर की संभावनाएं अलग जागृति आपको व्यापारिक जीवन में देती चली जाती है। थोड़ा सा डर और कुछ हद तक बने हुए संशय इतनी तेज भागदौड़ के साथ आपको लेकर चल रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं से अलग परिचय को स्थापित करते चले जाएंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ संवाद कौशल बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों में आते हुए संशय बिल्कुल भी ठीक नहीं। व्यापारिक साझेदारियों के साथ में यहाँ आपको अभी भी ठहराव के साथ में निर्णय लेने चाहिए। जब तक हो सके एकल बूते खुद को गतिमान करने का प्रयत्न आप जरूर करें। अष्टम भाव के साथ में इस यात्रा को तय करते हैं तो देखिएगा कि अष्टम के अधिपति पहले तो पंचम और उसके बाद षष्ठ में रहेंगे। जो भी कामकाज यहाँ एकाग्रता एवं एकांत की मांग करते हुए विश्लेषण की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं, वहां से आपके लिए बेहतरी है। जो महानुभाव डेटा साइंसेज, एनालिटिक्स, आईटी फील्ड के किसी भी एडवांस पोजीशन के साथ में, एआई की किसी और अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, उनके लिए ये समय व्यवस्थित विदेश संबंधी कार्यों के साथ में गणनाएं बढ़ने वाली हो सकती है। एक जगह है जो आपके लिए तनाव आ रहा है और दूसरी जगह से संकेत आ रहे हैं, तो यूं समझिएगा कि ये संकेत नवराह को प्रशस्त करने वाले आपके लिए हो सकते हैं और उसी और चलने की लगातार आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। मन के भीतर के किसी भी तरीके के दुराव से खुद को पूर्णतया बचाकर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो महानुभाव प्रकाश संबंधी कामकाज के साथ में है, जो महानुभाव यहाँ कॉमर्स को रिलेट करते हुए अप्रोच में, फाइनेंस को रिलेट करते हुए अप्रोच में कोई भी नई शुरुआत अपने लिए कर रहे हैं, जून का महीना आपके लिए स्थायित्व भरा उस क्षेत्र विशेष में कहा जा सकता है। भाग्य भाव की चर्चा करते हैं तो भाग्येश का 4-10 का संबंध बनाना, उसके पहले नवम पंचम बनाना इस बात की स्पष्टता को निक्षेपित करता है कि आपके साथ में स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई हायर स्टडीज, मैनेजमेंट को रिलेट करती हुई स्टडीज अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को आपके साथ में स्टेबलाइज करने वाली हो सकती है। आध्यात्मिकता के चरमोत्कर्ष के साथ में आप चलने वाले होंगे। मन ने आज तय कर लिया कि जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति के साथ में तर्क की ओर नहीं जाएंगे, हम भीतर की शांति के साथ में लोगों को सुनेंगे। ये जो प्रवृत्ति है आपके साथ और अधिक तीव्र ऊष्मा को निर्मित करती चली जाती है। दशम भाव के साथ में चर्चा करें तो दशम भाव के अधिपति का षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में होना एक ही बात का मुखर संकेत आपके समक्ष रखता है कि आपके लिए यहाँ कर्मशीलता के साथ में कुछ विघ्न निकल कर आ सकते हैं, छोटी छोटी परेशानियां निकल कर आ सकती है, जिससे कहीं पर भी दुविधाओं में नहीं आना है। आपने नौकरी पेशा जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, उसके निर्वहन के लिए अपनी तैयारियां की है, परंतु कोई व्यक्ति आकर कहता है कि ये जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं है, हम जो कर रहे हैं हमें मालूम है और उसी सिरे के साथ में हम चलने वाले होंगे। बस यही विश्वास आप रखकर चलिएगा। जब भी मानसिक तौर पर कोई भी व्यक्ति आपको किसी और राह के साथ में भटका कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे तो वो आपके लिए ठीक नहीं। ऐसे लोगों से दूर रहना अत्यधिक आवश्यक। तो वहीं जब योग कारक स्थितियां शुरुआती तौर पर निर्मित रहेंगी, उस समय अंतराल में आपके लिए जो प्रेजेंटेशन संबंधी अप्रोच होती है, कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आप जा रहे हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी को आप रेप्लिकेट करते हुए चलते चले जाएंगे। लाभ भाव के साथ में चर्चा करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति का प्रभावी क्रम, साथ ही साथ में जो शनिदेव की स्थितियां है, शुरुआत में सूर्यदेव का बुध शुक्र का जो दृष्टि संबंध है वो लाभ भाव में रहेगा। इसी वजह से निरंतर तौर पर बने हुए संघर्षों के बावजूद भी आपके लिए ये जो दृष्टि संबंध की सारी स्थितियां है अद्भुत है और आप संघर्षों के मध्य अविचलित भाव से चलते हुए स्वयं के नाम को एक अलग गूंज देने वाले हो सकते हैं। वो तत्पर तैयारी आप अपने साथ जरूर करते हुए चलते चले जाइएगा। द्वादश भाव के साथ में चर्चा करें तो द्वादश भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम में, शिक्षा के लिए विदेश संबंधी अवसर आपके लिए बेहतर कहे जाएंगे। तो वहीं जिन कार्यों के साथ में खर्चों की अधिकता थी, वो जो लीकेज बना हुआ था, उसको रोकने की पूरी कोशिश आप अपने लिए करते चले जाइएगा। इसी मार्ग के साथ में स्वयं को खुद के लिए कहीं न कहीं
ठहराव और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में जोड़ते चले जाना भी उत्तम। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में धीरे धीरे यहाँ सहूलियत के सिरे निकल कर आते हुए संभावित क्रम में है। तो ये था मुख्य रूपेण जून 2024 का मासिक राशिफल मकर राशि के शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।